जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका एनडीए और सीडीएस का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है। और ऐसे बच्चे जिनका पहली बार एनडीए सीडीएस का एग्जाम निकला है वो बच्चे जानना चाहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू का 5 डेज का प्रोसीजर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 5 डेज आप जितना वहां रहते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है, डे 1 में आपको क्या करना पड़ता है जिससे आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए वहां पर रुकने का मौका मिलता है, साथ ही साथ आपको कब रिपोर्टिंग करनी होती है और आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए क्या अलग अलग प्रोसीजर रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जबकि आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अपने रजिस्ट्रेशन में जो रिक्वायर्ड डिटेल्स उन्होंने मांगी हो डिटेल्स फिल कर देना है। उसके बाद जब आपको एनडीए की तरफ से या यूं कहिए एसएसबी की तरफ से एक मैसेज आएगा, मेल आएगा, उस मेल में एसएसबी की डेट्स के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपने आर्मी के लिए क्वालिफाई किया है, नेवी के लिए क्वालिफाई किया या फिर एयरफोर्स के लिए। अभी फिलहाल जो कंबाइंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें यह क्लेरिफाई नहीं है कि किस बच्चे ने किस सर्विस के लिए एनडीए क्वालिफाई किया है, बट जब एसएसबी अलॉटमेंट करता है डेट्स का तब उस समय आपको पता चल जाता है कि आपको आर्मी का सिलेक्शन सेंटर मिला है, नेवी का सिलेक्शन सेंटर मिला है या फिर एयरफोर्स का सिलेक्शन सेंटर मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं डे 1 से लेकर के डे 5 की। तो सबसे पहले एसएसबी इंटरव्यू की शुरुआत होती है डे 1 से, जिसको हम कहते हैं स्टेज 1 या फिर इस स्टेज 1 को ही स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों आपको सपोज कीजिए कि आपको 1 ऑफ पर्टिकुलर मंथ बुलाया है, मान लिया जाए कि आपको 1 ऑफ जुलाई की डेट मिली है अपनी एसएसबी के लिए, तो आपको जो है इस डेट से एक दिन पहले ही अपने एसएसबी के सेंटर पर पहुंच जाना होता है और उसके बाद में नेक्स्ट डे लगभग 6 AM आपकी रिपोर्टिंग होती है आपके एसएसबी सेंटर पर। 6 AM जब आप अपने सेंटर पर रिपोर्ट कर देते हैं तो प्राइमरीली आपका सबसे पहले एक 4E यानी सुपरफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि क्या ये बच्चा वही है जिसको हमने आज के दिन एसएसबी के लिए बुलाया था। जब वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कंप्लीट तो उसके बाद में फिर आपको एक टेम्पररी चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई के दिन एसएसबी ने पर्टिकुलर एसएसबी के सेंटर ने 200 बच्चों को बुलाया है, तो इन 200 बच्चों का सुपरफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद में इन बच्चों को चेस्ट नंबर 1 से लेकर के चेस्ट नंबर 200 तक अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि चेस्ट नंबर जैसे मिलता है तो ये नंबर आपकी पहचान हो जाता है बजाय आपके नाम के। इस चेस्ट नंबर के अलॉटमेंट के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है और ब्रेकफास्ट के बाद आपका स्टार्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो दोस्तों इस स्क्रीनिंग टेस्ट का सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो OIR टेस्ट होता है, जिसे हम ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है इसके अंदर इंटेलिजेंस कितना है। तो दोस्तों ये जो OIR टेस्ट होता है ये 2 पार्ट्स में होता है, जिसको हम OIR 1 एंड OIR 2 कहते हैं। ये OIR 1 एंड 2 जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है आपके उस रीजनिंग पोर्शन से, या तो मैं कहूँ कि ये रीजनिंग ही होती है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों इस OIR में अपने आप को परफेक्ट करने के लिए आप कोई सी भी रीजनिंग की एक बुक उठा लीजिए और उस बुक को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। OIR टेस्ट के बाद डे 1 का ही सेकंड टेस्ट जो होता है उस सेकंड टेस्ट को हम बोलते हैं दोस्तों PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ठीक है, तो इस पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आपको एक धुंधला सा ब्लर सा पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए दिखाया जाता है। 30 सेकंड्स तक आप इस पिक्चर को जब केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद आपको 4 मिनट्स का टाइम मिलता है इस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। जब वो आप स्टोरी लिख चुके होते हैं उसके बाद उस स्टोरी पर आपको नरेशन करना होता है और उस नरेशन के बाद फिर ग्रुप में आपका डिस्कशन होता है। तो दोस्तों इस तरह से OIR और PPDT इन दोनों टेस्ट के बेसिस पर बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है कि भाई ये 200 जो स्टूडेंट्स आए हुए थे इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नेक्स्ट 4 डेज तक रख के फर्दर टेस्टिंग के लिए रखा जाना चाहिए, उस लेवल पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। उस लेवल के नीचे जो परफॉर्म करते हैं उन बच्चों को वापस घर भेज दिया जाता है। इसलिए स्टेज 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें OIR और PPDT का बहुत अहम रोल है। फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एसएसबी इंटरव्यू के जो बैचेस हैं वो क्वालिफाइड असेसर्स के गाइडेंस में चलते हैं। आप इन बैच का हिस्सा बनकर के अपना रिकमेंडेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाल ही में फोर्स डिफेंस एकेडमी से रिकमेंडेशंस तो काफी सारे बच्चों के हुए हैं, उनके साथ ही साथ ऑल इंडिया रैंक 1 भी संस्थान के स्टूडेंट ने हासिल किया है।
अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे बच्चे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाते हैं उन बच्चों को स्टेज 2 के लिए यानी कि डे 2 से डे 5 के लिए सिलेक्ट करके सेंटर में रोक लिया जाता है और उसके बाद में फिर आपका स्टार्ट हो जाता है डे 2। और दोस्तों डे 2 में जो है आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। इस साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर 4 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है उसका नेम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में जिस तरह से पीपीटीटी में आपको सिर्फ एक ही पिक्चर दिखाया गया था, उसी तरह से थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में टोटल 12 स्टोरीज लिखना होती है। इन 12 स्टोरीज के लिए आपको 11 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और जो 12 स्टोरी होती है वो आपको अपनी मर्जी से लिखना होती है। तो दोस्तों इस थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के थ्रू ही आपका साइकोलॉजी एक तरह से पूरा चेक हो जाता है। ये देख लिया जाता है कि ये बंदा किस पर्सनालिटी का है, इस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी क्या क्वालिटीज हैं। इस थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के बाद में फिर सेकंड टेस्ट जो होता है जिसे हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी कि वेट। दोस्तों इस वेट में आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। इन वर्ड्स को, हर एक वर्ड को देख करके उस वर्ड के लिए आपको अपना रिस्पॉन्स लिखना होता है। एक वर्ड के लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड्स मिलते हैं। 15 सेकंड्स में आपको वर्ड को ऑब्जर्व भी करना है और उस वर्ड के लिए आपको अपना रिस्पॉन्स भी लिखना है। तो इस तरह से टेस्ट जो है थोड़ा सा आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो जाता है। आपके अंदर की इनर एक्चुअल पर्सनालिटी इस टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम बाहर निकल के आ जाती है। क्या गलतियां आपको नहीं करना है ये आपको क्वालिफाइड असेसर से सीख करके जाने की आवश्यकता होती है। और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी में कर्नल मनोज बर्मन सर हैं, जो भोपाल और इलाहाबाद एसएसबी बोर्ड के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और जिनके पास 8000 से ज़्यादा डोजियर्स को चेक करने का एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही साथ 35+ ईयर्स बच्चों को गाइड करते हुए कर्नल बर्मन सर को हो गए हैं। दोस्तों इसी साइकोलॉजी टेस्ट में थर्ड टेस्ट जो होता है जिसको हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। दोस्तों इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में भी हमको 30 डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती है और इन 60 सिचुएशंस दी जाती हैं और इन सिचुएशंस पर हमें अपना रिस्पांस लिखना होता है कि किस कंडीशन में हम किस तरह से रिस्पांस देंगे, क्या रिएक्शन करेंगे। और उसके बाद में आता है दोस्तों सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है इसमें आपको बताना होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो और आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। इस तरह से 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको 15 मिनट्स के अंदर लिखना होते हैं। तो ये पूरा साइकोलॉजी टेस्ट जो होता है ये एकदम टाइम टेस्टेड टेस्ट होता है। पूरा हर टेस्ट आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही करना होता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स डे 2 में जब आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो चुका होता है उसके बाद स्टार्ट होता है डे 3 और डे 3 आपका जो होता है डे 3 एंड डे 4 आपका जीटीओ टास्क होता है, जिसके अंदर आपको जो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग टास्क के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं कि आपका ग्रुप के अंदर बिहेवियर कितना है और कैसा है, और उस ग्रुप बिहेवियर को वो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टेस्ट के द्वारा। तो दोस्तों जीटीओ के जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें सबसे पहला टास्क आता है ग्रुप डिस्कशन। 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप को एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ लीड्स दे दी जाती है और उस टॉपिक पर और लीड्स पर बच्चों को डिस्कशन करना होता है। तो ये डिस्कशन आपको इस डिस्कशन में अपने आप को प्रोफिशिएंट करने के लिए बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारा अवेयरनेस और साथ ही साथ ग्रुप के अंदर परफॉर्म करना जरूरी होता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद सेकंड टेस्ट होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको 4 डिफरेंट इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को समझ करके आपको हैंडल करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर पहुंचना होता है। इसके बाद थर्ड होता है दोस्तों प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी कि आपको ग्राउंड में जाकर के रस्सी बल्ली फट्टा के माध्यम से कुछ पर्टिकुलर टास्क जो होते हैं उन टास्क को सॉल्व करना होता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारा जो एसएसबी वर्ल्ड चैनल है, इस एसएसबी वर्ल्ड पर एसएसबी से रिलेटेड हजारों वीडियोस डले हैं जो आप लोगों की डायरेक्ट मदद करेंगे। और इन टास्क को अगर आपको ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि ये बैचेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बच्चे अच्छी रैंक्स के साथ जो है रिकमेंडेशन हासिल करते हैं। तो पीजीटी हो गया बच्चों। पीजीटी के बाद नेक्स्ट टास्क होता है हाफ ग्रुप टास्क, कि भाई प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क टोटल 10 बच्चे एक साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं।
जब 10 स्टूडेंट्स एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे सामने ना आ पाए, कुछ बच्चे सामने आकर के अपना परफॉर्मेंस ठीक से ना दिखा पाए, इसलिए ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है 5-5 के, और उसके बाद टास्क कराया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि हाँ भाई जो बच्चा उस टाइम नहीं कर रहा था क्या वो अब कर रहा है। उसके बाद में आता है दोस्तों लेक्चरेट, जिसमें आपको अकेले इंडिविजुअली खड़े होकर किसी गिवन पर्टिकुलर टॉपिक पर 3 मिनट्स के लिए बोलना होता है। फिर आता है दोस्तों इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, जिसमें ग्राउंड पर 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। उन ऑब्स्टेकल्स पे आपकी शानदार तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार बच्चा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल ही नहीं कर पाता, उसको रोप क्लाइंबिंग नहीं आता, रस्सी नहीं चढ़ पाता, वो 10-12 फीट ऊपर से जंप नहीं कर पाता। तो जब इतनी मेहनत करके एनडीए सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया है और अगर आप वो रोप क्लाइंबिंग ही नहीं कर पाओगे, आप 10-12 फीट से जंप ही नहीं कर पाओगे, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एसएसबी की तैयारी ऐसे इंस्टीट्यूट से करना है जहां सपोर्टिव माहौल हो और आपको सारे टास्क मल्टीपल टाइम्स करने का मौका मिले। लेक्चरेट के बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल मैंने आपको समझा ही दिया है, उसके बाद कमांड टास्क होता है और उसके बाद फिर आपका होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो दोस्तों ये सारे टेस्ट जो है जीटीओ साहब कराते हैं, जो डे 3 और डे 4 में कंडक्ट होते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू की बारी। तो पर्सनल इंटरव्यू किस दिन होगा ये पहले ही डिसाइड हो जाता है डे 2 में ही, कि आपका पर्सनल इंटरव्यू डे 2 में होना है, डे 3 में होना है या फिर डे 4 में होना है। 2nd, 3rd या 4th डे में से किसी भी दिन आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको इंटरव्यू किस दिन, किसी भी दिन देना हो सकता है और उसकी तैयारी घर से अच्छे से करके जाना है। दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी पर कैप्टन सतीश यादव सर हैं, जो डीआईपीआर में इंस्ट्रक्टर रहे हैं और उसके बाद में 2 डिफरेंट बोर्ड्स के सर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो आपको डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू में आपको एकदम प्रोफिशिएंट बना देंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका जो है डे 5 होता है, जिसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब देखिए, आपको साइकोलॉजिस्ट ने सेपरेटली असेस किया है, जीटीओ ने अपने टास्क के थ्रू आपका असेसमेंट किया है, पर्सनल इंटरव्यू में इंटरिंग ऑफिसर ने आपका असेसमेंट किया है। इन तीनों ऑफिसर्स ने आपके बारे में एक जो मोटी रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को सारे असेसर्स एक पैनल के माध्यम से आपके असेसर्स को जो है वहाँ पर सबके सामने रखते हैं। देखा जाता है कि इस बंदे ने किस तरह से परफॉर्म किया है और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो डिक्लेयर होता है। जब कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बुलाया जाता है तो हो सकता है उस समय आपसे कुछ सवाल पूछ लिए जाएं, कुछ सिचुएशंस आपको दे दी जाए, आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि आपकी पर्सनालिटी में अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको वहाँ पर क्रॉस चेक कर लिया जाए। दोस्तों कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आप कॉन्फ्रेंस के बाद रिजल्ट जब अनाउंस होता है, उस रिजल्ट में अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो रिकमेंडेशन के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि डे 0 से लेके आपकी रिपोर्टिंग से लेके तो आपके रिकमेंडेशन तक प्रोसेस कब कब किस किस दिन होता है। अगर इन टेस्ट को आपको डिटेल में जानना है तो आप एसएसबी वर्ल्ड पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और तैयारी करने के लिए आप ऐसा संस्थान चुनिए जहां स्मॉल बैच साइजेस हो और इंडिविजुअल बच्चे पर अटेंशन दिया जा रहा हो, फोकस दिया जा रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आपका वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और आपके लिए इस तरह के वीडियोस हम लेकर के आ सकें।